नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सोशल फेम 007 यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फर्स्ट क्लास हमने ख़त्म कर दिया था। तो उसमें कुछ क्लासेस में बचे हुए थे टॉपिक्स, उनको हम आज आगे बढ़ाते हैं। एक्सेल की जो लास्ट फाइल थी मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, देखिए लास्ट में जो हम कर रहे थे वहाँ पे हमने एक स्टूडेंट का टेबल बनाया हुआ था जहाँ पे हमने परसेंटेज आपको निकाल के दिखाई थी, जो कि नॉर्मल फॉर्मूला है जिसको आप मैथ के तरीके से लगा सकते हैं, या फिर जो कुछ रेडीमेड फॉर्मूले होते हैं उनको आप टाइप करके यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, हमने रिजल्ट के लिए नॉर्मल क्वेरी रखी हुई थी कि जो 60% से ऊपर होगा वो पास आएगा, जिसके मार्क्स परसेंटेज पे हमने लगाई थी, जिसके मार्क्स 60 से ऊपर होंगे, 60% से ऊपर फिर पास रहेगा, अदरवाइज फेल। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम ग्रेडिंग का फॉर्मूला आज यहाँ पे लगाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है और जिसको हम लगाएंगे जो कि आपका परसेंटेज होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि हमें इक्वल टू का साइन लगाना है, यानी कि बराबर लिखना है। इफ लगा दिया, ब्रैकेट शुरू कर दिया और हम कॉलम लेंगे ये J3 टाइप भी कर सकते हैं, अदरवाइज उस कॉलम पे आप क्लिक भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको टाइप करने में कोई गलती ना हो। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 75, अगर 75 के ऊपर परसेंटेज आती है किसी स्टूडेंट की, तो हमने देखिए कंडीशन दे दिया है कि इस कॉलम में J3 की वैल्यू 75 या उससे ऊपर होगी, तो उसको हम क्या ग्रेड देंगे, उसको लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल ब्रैकेट, इसके अंदर लिखेंगे, सॉरी एंटर नहीं करना है हमने यहाँ, हाँ यहाँ पे लिखेंगे हम D। उसका जो ग्रेड आना चाहिए वो D आना चाहिए। ये हमने पहले जो D ग्रेड होगी उसके लिए हमने फॉर्मूला लिख दिया, फिर से कॉमा लगाएंगे। इफ J3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रेडिंग निकालने के लिए जो सबसे हाईएस्ट ग्रेडिंग है उसको हमको पहले रखना है, उसके बाद में जितनी भी कम ग्रेडिंग होगी उसको हमने बाद में इफ की वैल्यू में एंटर करना है, ताकि जो आपकी ग्रेड होगी वो सही से आएगी। अब मैं बोलता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू 60 एंड अबव है तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए। फिर से मैं कॉमा लगाता हूँ। बी ग्रेड के लिए हम लिखते हैं इफ, फिर से मैंने सेलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो इसकी जो ग्रेड है, कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट में लगाएंगे बी, ब्रैकेट क्लोज, फिर से मैं सी के लिए लगा देता हूँ। इफ, फिर से मैंने सेलेक्ट किया ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो इसका ग्रेड आना चाहिए सी, इसका ग्रेड आना चाहिए सी। अदरवाइज मैं ब्रैकेट लगा के अगर इसको चेंज कर देते हैं, इसको हम 40 की जगह रखते हैं कि जो परसेंटेज मार्क है वो 30 है, तो सी आना चाहिए। अदरवाइज ब्रैकेट में लिखेंगे कि हमें क्या आना चाहिए, एफ। जितनी ब्रैकेट आपने लगाए हैं उतने ब्रैकेट आपको लगाने पड़ेंगे, ताकि आपको पता चल जाएगा कि मेरा कोई ब्रैकेट तो छूटा हुआ नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे आपको ग्रीन है, ये अदर कलर है, ये हल्का
रेड है और ये ब्लैक है, यानी कि मेरा लास्ट ब्रैकेट क्लोज हो गया। एंटर मैं प्रेस करूँगा, देखिए ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया और जो मेरी ग्रेड है वो भी मेरी आ गई। मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, इसका जो डेटा ओके, यानी कि हम चेक कर सकते हैं हमने लगाया था फॉर्मूला। देखिए आपको फॉर्मूला बार में आपको दिख जाएगा, अगर 50% प्लस है और 60 से कम है तो बी आना चाहिए। एक बार मैं इनको सीरीज बना के नीचे ड्रॉप कर देता हूँ ताकि हाँ सबकी जो ग्रेडिंग है वो आ जाए। देखिए 75 से हमने अब दिया था डी आया है, 60 अब दिया था ए आया है, और ये हमने 33 अब दिया था, ये सी आया है। अगर हम इसको 25 कर देते हैं और इसको 33, ओके, इसके 29% हैं। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा परसेंटेज डाउन करने के लिए मैंने इसको लगा दिया है, ओके। तो ये सारी ग्रेडिंग का फॉर्मूला मैंने आपको दिखा दिया है। ये ऐसे यहाँ से ग्रेडिंग का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मैं किसी भी ग्रेडिंग पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से आपको देखिए ये पूरा फॉर्मूला है। और एक बार आपने ये जो फॉर्मूला है ये है मेन फॉर्मूला, इसको जब तक आपने लास्ट एंड वैल्यू देनी है और जहाँ पे ख़त्म करना है उसको कॉमा लगा के डबल कोट में लिख देंगे तो वो इफ़ का जो सीक्वेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे करके मैं कोई भी ग्रेडिंग का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ये एक बेसिक रूल है, ये ग्रेडिंग के लिए नहीं। ये जो वैल्यू है डी, इसकी जगह आप कुछ भी दे सकते हो। देखिए मैं DIST कर देता हूँ, हाँ। तो ये वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। देखिए चेंज होगी, तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ। जो भी कोड में लिखूँगा वो मेरी वैल्यू कंडीशन फिल होने पर वो मेरी वैल्यू आएगी। तो ऐसे मैं कोई भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ। और देखिए मैं एक आपको चीज़ यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। जैसे ये मेरा परसेंटेज, आपको मैंने बताया नंबर वैल्यू राइट साइड में आती है। जब हम बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड में अलाइन रहती है। यहाँ पे मुझे इसके बाद मेरा परसेंटेज आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। देखिए फॉर्मेट सेल हो गया। फॉर्मेट सेल में जनरल पे जाएंगे, कस्टम पे मैं जाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ इसको हैज़। इसका मतलब है कि इसमें एक तो नंबर आएगा जो उसमें पहले से वैल्यू है, और इसके बाद में डबल कोट लगा के उसमें मुझे लिखना है कि इसके बाद ये परसेंटेज आए। ओके कर देता हूँ। देखिए ये उसने परसेंटेज लगा लिया, लेकिन उसका जो 2 डिजिट था उसको उसने राउंड अप करके 59 कर दिया। और इसको मैं सभी पे अप्लाई कर सकता हूँ नंबर के साथ में परसेंटेज। ऐसे कोई भी आप फॉर्मूले में किसी भी सेल को फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेट सेल में जाएंगे, वहाँ पे जाके यहाँ से कस्टम बना सकते हैं। लेकिन हमारे जो डेटा होते हैं ये नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट डेटा होता है। नंबर वैल्यू आपको एंट्री करनी है तो ये है, नंबर के बाद में कितने दशमलव के बाद में कितने अंक लेंगे, वहाँ से अगर आपकी नंबर के बाद की वैल्यू जो दशमलव के बाद की वैल्यू है वो 2, 3, 4, 5 अंक में आती है, तो इसको मैं वहाँ से डिज़ाइन कर सकता हूँ कि मेरी वैल्यू
पॉइंट ऐसे 10 के फॉर्म में दिखेगी और इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ। इसको 0 करूँगा तो ऑटोमेटिक 5 से ऊपर की जो वैल्यू होगी दशमलव के बाद की उसको ऐड करके लेफ्ट साइड में नंबर में कंप्लीट नंबर उसको कर देता है। करेंसी मुझे यूज़ करनी है तो मैं यहाँ से सिंबल यूज़ कर सकता हूँ। रुपीज़ का सिंबल मेरा यहाँ पे आ रहा है तो मुझे रुपीज़ पहले लग के आएगा। इसमें भी पैसे के लिए मैं 2 डिजिट इसमें कर दूंगा तो दशमलव के बाद में जो 2 डिजिट आएंगे वो मेरा पैसे की वैल्यू होगी। अकाउंटिंग जो भी कैलकुलेशंस के लिए हम इसको सेट कर सकते हैं कि नंबर वैल्यू उसमें एंट्री होगी, इसको वो काउंट नहीं करेगा। जो मैंने की अभी कस्टम में आपको करके दिखाया था, डेट वैल्यू मुझे एंट्री करनी है और डेट किस फॉर्मेट में होगी मैं यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर सकता हूँ। ओनली मुझे टाइम करना है वो 12 आवर्स में करना है या 24 आवर्स में करना है या AM PM उसमें आना चाहिए, मैं यहाँ से फॉर्मेट कर सकता हूँ। किसी नंबर की मुझे परसेंटेज वैल्यू में कन्वर्ट करना है उसको मुझे फॉर्मेट में की, जैसे कि मैंने इसको किया है अभी देखिए। तो परसेंटेज तो है लेकिन उसने क्या किया 58, इसको आप गौर से देखेंगे तो 58 जो पॉइंट है 58.67 परसेंटेज मैंने बाद में लगाया, इसको तो मैं फॉर्मेट करके हटा सकता हूँ। उसने इसको 100 से डिवाइडेड नहीं किया है तो इसका हमारा ज़्यादा उपयोग नहीं है। मैं दोबारा से बाकी जो है उनको आपको दिखा देता हूँ। डेटा टाइप क्या है, टाइम में आपको बता दिया, फ्रैक्शन जैसे कि 0.25 है तो उसको ये दशमलव को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा, 1/4 आएगा। ऐसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए 58 क्या है 2/3 है, क्या है 2/3। दोबारा से फॉर्मेट सेल में कुछ स्पेशल है, इसमें आप अपने तरीके से आप टाइप करके बना सकते हो। और टेक्स्ट, इसमें नंबर भी वैल्यू एंट्री कर सकते हो, टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हो, सिंबल एंट्री कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रहती है वो टेक्स्ट ही रहती है। साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए जो भी डेटा एंट्री होता है जो कि किसी लैब वगैरह में और जो भी साइंटिस्ट यूज करते हैं वो साइंटिफिक इसको यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, फॉर्मूला मैंने ग्रेडिंग का आपको बता दिया है। दोस्तों हमने ये तो ग्रेडिंग निकाल दिया है कि हम स्टूडेंट की परसेंटेज के हिसाब से ग्रेडिंग क्या है। अभी एक और टर्म्स होती है जिसको बोलते हैं रैंक। अभी हमें रैंक निकालना है तो मैं एक नया कॉलम ऐड कर लेता हूँ और इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ रैंक। रैंक का मतलब ये है कि नंबर 1 पे कौन सा स्टूडेंट है। अभी 5 स्टूडेंट का आप मार्क्स परसेंटेज को देख के बता सकते हो कि कौन है नंबर 1 पे, लेकिन जब मेरे पास 100+ स्टूडेंट होंगे तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है। आप सबसे पहले सिंबल आप लगाएंगे, इक्वल टू आप एंट्री करेंगे, उसके बाद लिखेंगे रैंक। रैंक मैंने लिख दिया। इसके बाद देखिए बोल रहा है नंबर, हमने परसेंटेज पे निकालना है, ये मैंने नंबर दे दिया। उसके बाद लगाऊंगा मैं कॉमा, रेफरेंस। रेफरेंस मतलब अब ये जो मुझे रैंक निकालना है, 5 लोग हैं तो मुझे 5 का परसेंटेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। रेफरेंस का मतलब है कि रेंज किन लोगों में फर्स्ट सेकंड को करना है, तो 5 में करना तो 5 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं फिर से कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक डिसेंडिंग है और एक असेंडिंग है। इसका मतलब ये है कि अगर जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं वो मेरा नंबर 1 पे आए तो उसके लिए उससे कम मार्क्स वाला 2 पे आए तो मैं डिसेंडिंग को सिलेक्ट करूँगा। अगर मैं बोलूँ कि जिसके सबसे कम मार्क्स हैं वो मेरा नंबर 1 आए तो मैं असेंडिंग करूँगा। चलिए डिसेंडिंग में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके,
इसका डिसेंडिंग का वैल्यू 0 होता है और असेंडिंग का वैल्यू 1 होता है। सेलेक्ट करेंगे तो मेरा जैसे 0 आ गया, इसको मैं टाइप भी कर सकता हूँ। याद रखेंगे कि डिसेंडिंग के लिए 0 और असेंडिंग के लिए 1 मैं वैल्यू करूँगा तो एंट्री ऑटोमेटिक मैं टाइप करके कर सकता हूँ। ब्रैकेट क्लोज कर दिया और मैंने एंटर कर दिया। अब मैं इसको सीरीज को ड्रॉप कर देता हूँ नीचे तक। देखिए अभी मेरा देखिए ये मैंने निकाला है, लेकिन इसमें अभी क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि ये मैंने निकाला परसेंटेज पे। तो परसेंटेज तो एवरेज के ऊपर निकलता है, तो मैं इसमें कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। फिर भी आप देख सकते हैं कि 1 पे एक 69% है और जो 80% है वो भी 1 पे है। मैं अब इसको ना टोटल पे आपको एक बार निकाल देता हूँ। मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुझे ये जो नंबर है इसको चेंज करना है। इसको मैं कैसे चेंज करूँगा? टोटल का नंबर है C3। ओके, देखिए मैं यहाँ से F2 करके या डबल क्लिक करके इसको एडिट कर देता हूँ। इसका मैं टोटल पे अगर निकालूंगा C3 C0 एंटर। हाँ, अभी मैं ड्रॉप कर देता हूँ इसको नीचे तक। ओके, ये मेरा रैंक आ गया है। दोस्तों अभी एक टोटल का फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मानिए मेरा बिल है और मुझे टोटल यहाँ पे करना है तो सीधा सिंपल फॉर्मूला है, बराबर आप सम कीजिए, रेंज दीजिए, रेंज मैंने ये दे दी है, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये मेरा टोटल हो गया। और अगर मैं ऐसे इसको करता हूँ तो ये मेरा तीनों सब्जेक्ट का टोटल हो गया। ये देखिए, ठीक है। लेकिन अभी इसी टेबल को मैं अगर फिल्टर करता हूँ, ये देखिए फिल्टर मैंने कर दिया और मुझे अभी रामपाल राणा इसका रिकॉर्ड नहीं चाहिए। तो मेरे पास 1, 3, 4 एंड 5 4 स्टूडेंट बचे हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी ये जो टोटल आ रहा है, मानिए मेरा एक बिल है, तो ये जो टोटल आ रहा है ये मेरा अभी 5 स्टूडेंट का है। इसमें जो मैंने हाइड किया है उसका, जो मैंने फिल्टर से हटाया है उसका डेटा कम नहीं हुआ है दोस्तों। इसी को ओवरकम करने के लिए इसमें नया एक फॉर्मूला है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इक्वल कीजिए, उसमें लिखिए सब टोटल, फिर एक ब्रैकेट इसमें ऑन हो गया है और इस ब्रैकेट के अंदर कुछ और सब फॉर्मूले हैं। अब मुझे करना है सम। तो सम का देखिए 9 नंबर है, जैसे मैंने पीछे भी असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए 0 एंड 1 बताया था, ऐसे इसमें सम के लिए 9 नंबर है। तो मैं वहाँ पे 9 टाइप कर सकता हूँ, यस, डबल क्लिक करूँगा तो मेरा 9 आ जाएगा। उसके बाद कॉमा लगा दिया मैंने और मुझे रेफरेंस 1, 2, 3 यानी कि रेंज मुझे यहाँ पे देनी है। ये मेरी रेंज हो गई और मैंने इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। देखिए नंबर वैल्यू चेंज हो गई। अभी मैं फिल्टर में जो मैंने रामपाल राणा को हाइड किया था उसको मैं ओके कर देता हूँ। देखिए सेम वैल्यू आ गई। अगर मुझे इसमें से सभी को हटा देना है और सिर्फ 2 स्टूडेंट को रखना है तो ये मेरी नंबर वैल्यू अपडेटेड है।
तो मुझे कभी भी अगर नॉर्मल वैल्यू नहीं निकालनी है, मुझे डेटा फिल्टर भी उसमें करना है, तो मैं ये जो फॉर्मूला आप इसमें देख लीजिए, सब टोटल वाला जो फॉर्मूला है मैं उसको इसमें यूज करूँगा ताकि मेरा फिल्टर करने पे जो भी डेटा है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सब टोटल, फिर आप रेफरेंस फंक्शन नंबर एंड नो जिसमें सम आता है उसको सिलेक्ट करेंगे और रेंज सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। देखिए मैं फिल्टर हटा देता हूँ, सबको सिलेक्ट। देखिए वैल्यू मेरी टोटल की, ये मेरी वैल्यू थी और ये मेरी वैल्यू आ गई है। तो मुझे सम की जगह सब टोटल को अगर मैं यूज करूँगा तो ये बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।